यह नेपाल के हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों में स्थित एक शहर है जो सदियों पहले एक गहरे पानी का तालाब हुआ करता था, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांप निवास करते थे। यह शहर 7 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों, तंत्र विद्या और सबसे बड़े खुले शवदाह स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान शिव के सम्मान में बना पाशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। इस शहर के हर कोने में कई रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अप्रैल 2015 में एक विनाशकारी भूकंप ने काठमांडू शहर को हिलाकर रख दिया। भूकंप के झटके लगते ही शहर की दुकानें और घर मिट्टी के ढेर में बदल गए और इस मलबे के नीचे 9,000 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इस शहर में एक ऐसा स्थान भी था जहां इस भयानक भूकंप का कोई असर नहीं हुआ। यहां एक भव्य मंदिर काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित है, जहां आप एक ही समय में लगभग 100 शिवलिंग देख सकते हैं। यह पाशुपतिनाथ मंदिर है जो भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया था और इस मंदिर तथा यहां स्थित शिवलिंगों से जुड़ी कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। नेपाल महात्म्य में लिखी गई एक कथा के अनुसार पाशुपतिनाथ मंदिर में एक शिवलिंग स्थित है जिसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुए और इसी कारण काठमांडू को भगवान शिव की भूमि कहा जाने लगा। इस कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव अपने धाम से निकलकर पृथ्वी पर आए। फिर वे काठमांडू में बागमती नदी के तट पर रुके और यहाँ की सुंदरता से आकर्षित होकर कुछ समय वहीं ठहरने का निश्चय किया। जब भगवान शिव लंबे समय तक अपने धाम नहीं लौटे तो सभी देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि भगवान शिव एक हिरण के रूप में बागमती नदी के तट पर विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव को वापस ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए। लेकिन जैसे ही हिरण के रूप में बैठे भगवान शिव ने उन्हें देखा, वे तुरंत यहां वहां भागने लगे। उन्हें रोकने के प्रयास में भगवान विष्णु ने हिरण के सींग को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, सींग टूटकर भूमि पर गिर पड़ा। यह कहा जाता है कि इसके बाद भगवान शिव ने अपना असली रूप धारण किया और अपने धाम लौट गए। कुछ समय बाद जिस स्थान पर वह सींग गिरा था, वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज यही शिवलिंग, जिसे मुखलिंग कहा जाता है, पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के 4 मुख हैं जो भगवान शिव के 4 अलग अलग रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कुछ प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस शिवलिंग का एक 5वां मुख भी है जो तंत्र से जुड़ा हुआ है और इस मुख को कालाग्निरुद्र कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मुख सृजन और संभोग जैसी शक्तियों का प्रतीक है और केवल वे ही सिद्ध साधु जो तांत्रिक ज्ञान रखते हैं इस मुख को देख सकते हैं। हमारे प्राचीन मंदिरों और शहरों से जुड़ी ऐसी कई अनसुनी कहानियां और असंख्य रहस्य हैं। समय के साथ इनसे जुड़ी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई हैं और हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियां लेकर आते हैं नॉलेज वर्स पर। नॉलेज वर्स एक ऐसा समुदाय है जो हमेशा नई कहानियों और बेहतर अनुभवों की तलाश में रहता है। तो अगर आप इस समुदाय का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। अब वापस आते हैं वीडियो पर। 2015 में जब काठमांडू में वह भयानक भूकंप आया तो पशुपतिनाथ के अलावा एक और स्थान पूरी तरह सुरक्षित था, कुमारी घर। यह वही महल है जहां एक जीवित देवी निवास करती हैं। काठमांडू की कुमारी देवी एक बालिका होती है जिसे साधारण जीवन से उठाकर रातों रात देवी का दर्जा दे दिया जाता है। यहां एक 5 साल की बच्ची अचानक अपने माता पिता से अलग हो जाती है। रोती हुई वह बच्ची एक छोटे से कमरे में ले जाई जाती है। उस कमरे में सिर्फ कुछ दियों की हल्की रोशनी होती है जिससे उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। अकेले होने के कारण वह डर के मारे कांपने लगती है। तभी वह देखती है कि उसके सामने एक पुजारी खड़ा है जिसकी आंखें बंद हैं और वह कुछ मंत्रों का जाप कर रहा है। वह उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही उसके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होता है और उसका सारा डर गायब हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो उसमें बहुत शक्ति आ गई हो। वह बोल पड़ती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है?
अचानक मुझे इतनी शक्ति क्यों महसूस हो रही है? ये सुनकर पुजारी अपनी आंखें खोलता है, मुस्कुराता है और कहता है, यह मां दुर्गा की शक्ति है जो तुम्हारे भीतर निवास करती है। इसीलिए तुम इस स्थान की कुमारी हो, एक जीवित देवी। काठमांडू में सदियों से चली आ रही इस परंपरा को कुमारी घर कहा जाता है। इसमें शक्य जाति की एक कन्या को उसके दिव्य स्वरूप और मंत्रों के माध्यम से चुना जाता है और कुमारी देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत मल्ल वंश के एक राजा ने की थी। कहा जाता है कि स्वयं मां दुर्गा उनके सपने में आई थी और इस परंपरा को शुरू करने का आदेश दिया था। लेकिन इस परंपरा में एक शर्त होती है, कुमारी केवल तब तक इस पद पर रह सकती है जब तक उसमें यौवन के लक्षण प्रकट नहीं होते। इसके बाद एक नई कुमारी की खोज की जाती है और पूर्व कुमारी को सामान्य जीवन में वापस भेज दिया जाता है। पुजारियों का मानना है कि जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर और मन बदलता है, मानसिक स्थिरता प्रभावित होती है और ऐसे में देवी की दिव्य शक्ति उसमें नहीं रह सकती। इसलिए यह शक्ति किसी अन्य कन्या में प्रवाहित हो जाती है जिसका मन पवित्र होता है। कहा जाता है कि कुमारी घर में कुमारी और पुजारियों के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश सख्त वर्जित होता है। यहाँ कुछ ऐसे अनुष्ठान और क्रियाएं होती हैं जो दुनिया के लोगों के लिए एक गहरी रहस्य बनी हुई हैं। यह प्राचीन हिंदू धर्म का एक ज्ञान है जिसमें बलिदान, रक्त, संभावनाएं और कई ऐसी चीजें शामिल हैं जो सामान्य धार्मिक पूजा में नहीं होती। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो तंत्र और तांत्रिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है काठमांडू का नारा देवी मंदिर। यह मंदिर श्वेता काली देवी के सम्मान में बना हुआ है, जिन्हें तांत्रिक साधनाओं का केंद्र माना जाता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार पाटन के राजा शिकार के लिए काठमांडू के जंगल में आए थे। तभी अचानक एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए वे भागने लगे। भागते भागते उन्होंने एक विशाल वृक्ष देखा जिसमें गुफा जैसी बड़ी जगह थी। उन्होंने उसी में छिपकर अपनी जान बचाई, लेकिन भय और थकान के कारण वे बेहोश हो गए। जब कुछ समय बाद उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने अपने सामने मां श्वेता काली को खड़ा पाया। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर मां के सामने नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, तुम सुरक्षित हो। इतना कहकर मां वहां से अंतर्धान हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इस घटना के बाद राजा ने उसी स्थान पर नारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज तांत्रिक साधनाओं और पूजा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार देवी मां के चरणों में बलिदान और रक्त अर्पित करना तांत्रिक साधनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी कारण हर साल विजयदशमी के अवसर पर इस मंदिर में एक भैंस की बलि दी जाती है। नारा देवी मंदिर के अलावा काठमांडू के कई अन्य मंदिरों में भी तांत्रिक परंपरा और बलिदान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अथर्ववेद और यजुर्वेद के अनुसार भगवान शिव को तंत्र देवता माना गया है और इसी कारण तांत्रिक साधनाओं में भगवान शिव के काल भैरव रूप की पूजा की जाती है। 2005 में काठमांडू में किए गए एक सांस्कृतिक अध्ययन में यह बताया गया था कि वर्ष में एक बार पूर्णिमा की रात को यहाँ कीर्तिमुख भैरव मंदिर में तांत्रिक पूजा संपन्न होती है, जिसमें 5 बलिदान दिए जाते हैं, यानी 5 अलग अलग जीवों की आहुति दी जाती है और उन्हें कीर्तिमुख भैरव को अर्पित किया जाता है। कीर्तिमुख भैरव काल भैरव का सबसे भयानक स्वरूप माने जाते हैं और इस पंच बलि अनुष्ठान को कीर्तिमुख भैरव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना और मोक्ष की प्राप्ति, इसी इच्छा से लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर आते हैं। लेकिन यहां आकर वे जीवन के एक ऐसे सत्य से रूबरू होते हैं जो उन्हें भयभीत कर देता है, क्योंकि जहां एक ओर मंदिर में पूजा और भजन गूंज रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर खुले में चिताएं जल रही होती हैं। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का एक हिस्सा श्मशान घाट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मृत देह को आर्य घाट लाया जाता है, उसे कपड़े में लपेटकर बागमती नदी के तट पर ले जाया जाता है। वहां उसके चरण पवित्र नदी के जल से धोए जाते हैं। इसके बाद
देह को धरती पर लिटाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है, जो खुले में संपन्न होती है। कहा जाता है कि जिसका अंतिम संस्कार आर्य घाट में होता है, उसकी आत्मा कर्म चक्र से मुक्त होकर मोक्ष के पथ पर अग्रसर होती है। काठमांडू शहर कई रहस्यमयी कथाओं और कहानियों से भरा हुआ है, लेकिन यह नेपाल के दो प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी विशेष महत्व रखता है। पशुपतिनाथ स्वरूप में भगवान शिव की उपस्थिति के कारण यह स्थान शिव जी का एक पावन धाम माना जाता है। भगवान शिव के अन्य पवित्र स्थलों और ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानने के लिए आप हमारी इस विशेष वीडियो को देख सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज वर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।